हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नए ट्यूटोरियल में। मेरा नाम है दुष्यंत और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेमवर्क के दो सुपर पावरफुल फीचर्स के बारे में, जिनका नाम है कंपोनेंट्स और वेरिएबल्स। अगर आप फ्रेमवर्क में न्यू हो या थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है ये कंपोनेंट्स क्या होती है या वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैं बेसिकली अपनी बात करूँ तो मैंने जब फ्रेमवर्क शुरू किया था तो मुझे भी ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा था, लेकिन एक दो बार मैंने जब इसको ट्राई किया तो समझ में आ गया। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे रीयूज़ किए जाते हैं और वेरिएबल्स का मैजिक कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। दोस्तों, कंपोनेंट्स को ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे यदि आप अपने डिज़ाइन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं। मान लो आप एक बटन डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका कलर, साइज, शेप आपने सेट किया हुआ है। अब हर बार जब तुम्हें वही बटन चाहिए होगा तो क्या आप बार बार डिज़ाइन करोगे इसको? नहीं ना। यहाँ कंपोनेंट्स काम आते हैं। फ्रेमवर्क में कंपोनेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करो। यहाँ देखो, मैंने एक सिंपल FAQ बनाया हुआ है जिसके राउंडेड कॉर्नर्स और थोड़ी सी शेडो दी हुई है। अब मैं जब इस पर राइट क्लिक करूँगा और टूल बार में जब ऊपर देखूँगा तो यहाँ पे एक क्रिएट कंपोनेंट का ऑप्शन है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा देन यहाँ पर आप अपना टाइटल रख सकते हैं इससे रिलेटेड। देन क्रिएट, देखिए बन चुका है, कंपोनेंट बन चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या है? मान लो कि मुझे ये जो FAQ है 4-5 FAQ बनानी है एक के, तो मैं इस कंपोनेंट की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें कोई चेंजेस करना है, जैसे कलर वगैरह, फ़ॉन्ट साइज़ या फिर वगैरह वगैरह, तो मैं सिर्फ कंपोनेंट को एडिट करूँगा और सारे FAQ खुद ब खुद एडिट हो जाएंगे, यानी कि अपडेट हो जाएंगे। चलो अब इसे प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। तो चलिए मैं इसको डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। डुप्लीकेट, देन Ctrl+D, ठीक है। अब मान के चलिए कि मुझे इसमें कंपोनेंट को एडिट करना है, ठीक है, इस पे। अब जब मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली इन सब में चेंजेस हो जाएंगे। देखिए कैसे। अब मान लीजिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, देन अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ टेक्स्ट, देन एंटर। मैं जब वापस जाऊँगा तो देखिए सभी में टेक्स्ट लिखा आ गया। तो ये इसकी ब्यूटी है, ठीक है ना। Ctrl+V, वापस उसी में आ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स का यूज़ जब होता है जब आप अपने डिज़ाइन में कुछ कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, जैसे कि कलर्स, फ़ॉन्ट या स्पेसिंग। मान लो कि अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आपने उसमें 50 जगह कोई कलर यूज़ किया है या कोई बटन यूज़ किया है, अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि मुझे ये कलर थोड़ा डार्क में चाहिए या लाइट में चाहिए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसको 50 जगह जाके मैनुअली चेंज करोगे? बिल्कुल नहीं। फ्रेमवर्क में वेरिएबल्स का ऑप्शन होता है। यहाँ देखिए, मैं वेरिएबल्स पैनल खोलता हूँ, यहाँ मैं वेरिएबल्स बना के दिखाता हूँ। यहाँ आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं। बेसिकली अब मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ। ये मैंने कंपोनेंट्स बना के दिखा दिए। डिलीट एंड एंटर इन कंपोनेंट्स। मान लीजिए कि जैसे कि हमने देखा था, हम अभी डुप्लीकेट कर रहे थे, तो जब यहाँ पे चेंज कर रहे थे वो सभी जगह चेंज हो रहा था। मान लीजिए हमें 4 FAQ चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि ये जो टेक्स्ट है ना, इस पर जाएंगे, राइट पैनल में जाकर ये जो लिखा हुआ है कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे एंड क्रिएट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब हम प्लेन टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइटल पूछ रहा है, तो आप अपने हिसाब से टाइटल रख सकते हैं। मैं रख दे रहा हूँ बेसिकली क्वेश्चंस, देन एंटर। अब जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं इसको दोबारा से आपको डुप्लीकेट करके दिखाता हूँ जी। Ctrl+D, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे जो है दूसरा क्वेश्चन रखना है, यानी कि FAQ रखना है, तो करेंगे क्या? राइट पैनल में जाएंगे, ये देखिए एडिट कंपोनेंट्स के ऊपर वही क्वेश्चन वाला वेरिएबल आ चुका है जो मैंने वहाँ पर ऐड किया था।
अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक। देन मैं यहाँ से एक क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट हियर, देन एंटर। देखिए चेंज हो गया। देन मैं जो बाकी है मैं इनमें भी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। कॉपी देन पेस्ट, देन कॉपी देन पेस्ट। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इनको चेंज कर दिया है। यही ब्यूटी है वेरिएबल्स की और कंपोनेंट्स की। अब इसी तरह से अगर आप किसी बटन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऐसे ही आप उसको कंपोनेंट्स बनाएं। उसके बाद कंपोनेंट बना के उसके बाद आप राइट पैनल में जाके कंटेंट पे सेलेक्ट करें तो वहाँ पर कलर और इमेज का ऑप्शन आएगा। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। वेरिएबल्स जो केवल टेक्स्ट के लिए नहीं, ये फ़ॉन्ट साइजेस या फिर स्पेसिंग के लिए भी काम आते हैं। इससे आपका वर्क फ्लो एकदम स्मूथ हो जाता है। तो दोस्तों ये था फ्रेमवर्क का कंपोनेंट्स और वेरिएबल का एक क्विक ट्यूटोरियल। आशा करता हूँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दोनों फीचर आपके डिज़ाइन की प्रोसेस को फास्ट और प्रोफेशनल बनाते हैं। अब जाइए खुद से ट्राई करके देखिए। अगर कोई डाउट है या कोई और टॉपिक चाहिए फ्रेमवर्क पे तो नीचे कमेंट में बताना। और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। इसका रीमिक्स लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप डिज़ाइनिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।